ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाबा देते हैं। इस पाठशाला में आने से हमें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाबा हमें दे रहे हैं। आज की वाणी से प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वो हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं। मुख देखते हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाबा से रूह रिहान करना सीखो। जो बातें कुटुंब परिवार वालों से करने का दिल होता है तो वो सारी बातें बाबा से करना सीखें तो नशा चढ़े। और क्या बातें कैसे करें बाबा वो भी हमें सिखाते। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं, बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। बाबा ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है। वो है जीनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़। ये है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी हैं, पेड़ में शाखाएं भी हैं। देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित हैं। उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। अजन्मा भी नहीं, जन्म मरण में आते भी नहीं। तो ये बड़ा गहरा राज समझने का है। वो अवतरित होते हैं। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वो है मूल वतन, उसके बाद सूक्ष्म वतन, और ये कौन सा वतन है? बोलते ही नहीं है।
पता है ये कौन सा वतन है? बताओ कौन सा वतन है? ये है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वो ज्ञान नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नम कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नम नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। ये तो समझने की बातें हैं ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे, और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होंगी। सतराम की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो, हम आए हैं बाबा से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने। हम आए हैं बाबा से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने। लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वो बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। ये बाबा कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि इन्होंने ये पद कैसे पाया है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज किए 5000 वर्ष हुए हैं। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। ऐसा इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिस्त स्वर्ग कहा जाता था, स्वर्ग कहा जाता है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है ये सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शादमाने करते हैं। जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाबा कहते हैं
ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो ये कुछ भी नहीं है, चुप रहना है, बाबा को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, लिखती हैं, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, भल साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाबा ही सद्गति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। माता पिता की बाहों में बच्चे कैसे भाग जाते हैं, घुस जाते हैं, क्योंकि माता पिता सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाबा कहते हैं जो बीता सो बीता। अब तुमको शिक्षा मिलती है बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। क्यों पवित्र बनो? बाबा कहे अभी हमें कृष्णपुरी में चलना है, हम बच्चों को चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज करना है। भगवानुवाच। इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं। ये भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध हो न सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? अब फिर तुमको देवता बनाता हूं। बाबा हमें देवता बनाते हैं। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते हैं। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना नहीं सकते। ये तो बाबा का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे, बाबा कहे वो वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में। तो बाबा को संगम पर आना पड़े। ये महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी ही करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? ये तो पूरा नर्क है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख।
यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े। यहाँ सबसे नष्टो मोहा होना है, बाबा कहते हैं। किसी चीज में मोह क्यों रखूं, मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंभोर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़ी ही लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाबा से वर्षा लो। हद के बाबा से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा है या राम का वर्षा अच्छा है, बाबा कहे जज करो। कौन सा वर्षा चाहिए ये सोच लो, बाबा कहे। अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो। शिव बाबा को कभी ऐसा नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के लिए भी ऐसा नहीं करेंगे। वे तो हैं ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं, जो पुतले जलाते रहते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा के वो है रावण संप्रदाय। ये है वैशाल्य, विषय सागर। वो है वाइसलेस, शिवालय, अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर का सागर थोड़ा ही होता है, दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवो हम कहते क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरे को ऐसे थोड़े ही कहते, तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परम पिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बनराज करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गंवाया है। ये ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाबा समझाते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं है। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। वो है अमरलोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्युलोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले बाबा से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। भल बाबा कहते हैं कि तुम सेवा ठंडी करते हो, परंतु ये भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सेवा की थी वही करते हो, पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। तदबीर तो हमें कराते ही रहना है, फिर जैसा जिसकी तकदीर में होगा वैसा फल पाएंगे। क्लास चल रही थी, माउंट आबू से भाई साहब आए हुए थे, तो हमने एक कुमार को बोला कि आप क्लास में बैठो, क्योंकि वो दूसरे किसी के साथ बात करने में व्यस्त था। अब दूसरे को हम कह नहीं सकते थे, परंतु उस कुमार को जो छोटा था उसको बोला कि आप जाओ क्लास में बैठो, तो उन्होंने आनाकानी किया। तो फिर हमने भी सख्ती से बोल दिया कि बैठना है अभी क्लास में। कहते अच्छा ठीक है हम जाते। अब वो चले गए क्लास में, वह हम निश्चिंत हो गए कि ठीक है अभी क्लास तो करेंगे कम से कम। परंतु आधा घंटा के बाद ड्रामानुसार हॉल में से गुजरे तो देखा कि जिससे बात करने से छुड़ाया था
वो और जो कुमार गया था वो दोनों के दोनों हॉल में पीछे बैठ कर के बातें कर रहे हैं। क्लास चल रही है सामने, वो पीछे बातें कर रहे हैं, हंस बहल रहे हैं। तो एकदम से ख्याल में आया कि जिसकी तकदीर में नहीं है उसको तदबीर जितना मर्जी कराओ, पाएंगे उतना ही। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करना ही है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे, खिवैया तो सबका एक बाबा ही है। कहावत भी है नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो। भल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। होंगे बहुत, परंतु जो पहले समय वालों में शक्ति थी वो लास्ट वालों में कहाँ। वो सारी रावण संप्रदाय है। बाबा नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, परंतु फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाबा से रूह रिहान करो। बाबा हम आपके थे, हम बोलो सभी बाबा हम आपके थे। आपने स्वर्ग में भेजा था, आपने भेजा था। 21 जन्म राज किया हमने, 21 जन्म राज किया हमने, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो। बाबा बोलो सभी बाबा आप कितने अच्छे हो। हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते हैं ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी ये ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से मुक्त करा करके ब्राह्मण बना करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। हम क्या बन रहे हैं? फरिश्ता। पवित्रता का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा मैं सेवा पर जाऊं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहाँ चाहे जाओ, मूंझते क्यों हो। कोई कोई को कहें कि 2 दिन आओ सेंटर पर सेवा करने के लिए, तो घर बार से छोड़ नहीं सकते हैं, छुट्टी नहीं ले सकते। उनको लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा। किसी किसी आत्मा को बोला जाता है कि आप 2 दिन आश्रम में आओ, सेवा हमें दो, तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ घर वालों से हम पूछते हैं छुट्टी लेते हैं। खुद ही कहेंगे नहीं नहीं दीदी छुट्टी नहीं मिलती है, हमारे बिना काम नहीं चलता है। काम तो चल जाता है, परंतु खुद की इतनी बुद्धि उलझी हुई है जो ये सोच ही नहीं पा रहे कि पहले मैं घर वालों से पूछ के तो देखूं। तो सीधा ही बात को कट करते हैं कि नहीं दीदी हो नहीं पाएगा। तो बाबा कहे नष्टो मोहा हो तो फिर तो मालिक हो, मूंझते क्यों हो। मालिक हो अंधों को राह बतानी है, अंधों को राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है तब पूछते हैं कि सेवा पर जाऊं। नष्टो मोहा हो तो ये भागे वो ठहर ना सके।
अब देखो बाबा ने कहा ना, पहले वाले बच्चों में और अब के बच्चों में रात दिन का फर्क है। अभी तो क्या कहेंगे, क्या बहाना देते हैं भाई बहने कि बच्चे छोटे हैं तो मुरली सुन नहीं सकते हैं। पर पहले के समय में क्या था, बच्चे छोटे होते थे तो भी माताएं बाबा को याद करके, उनको बाबा के हवाले ही करके सोए हुए को छोड़ आती थी मुरली सुनने के लिए, और फिर जा कर के घर में उनको संभालती थी। तो कोई नुकसान किसी का हुआ ही नहीं, आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया। और वो बच्चे भी सहयोगी पूरे बने। क्यों? क्योंकि बाबा पर निश्चय था ना। तो बाबा के पहले तो खुद नष्टो मोहा हो, बड़ी मंजिल है बाबा सेवाधारी बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। कौन से बच्चों पर? सेवाधारी बच्चों पर बाबा कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना। जो अच्छे सेवाधारी हैं उन पर भगवान भी कुर्बान जाता है। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर का है, ब्रह्मा बाबा का सर्वोच्च शिरोमणि त्याग है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। खुद को क्या समझो? अशरीरी समझो। बेहद का बाबा तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, वो आए कैसे? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाबा से आकर वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। शिव बाबा के गले का हार कब बनेंगे? जब जीते जी बाबा पर बलिहार जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। अंधों को राह बतानी है। वरदान दिया बाबा ने, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए सदा तंदुरुस्त हैं। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सब खजानों से संपन्न बन जाएंगे। कि समय कौन सा चल रहा है, गफलत करना है कि नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना, कौन सा समय चल रहा है।
गफलत करनी नहीं है, पुरुषार्थ जोरदार करना है, तो बाबा के सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।